रोजगार देहबा की करब डरामा कुरुसिया तो हर बाप के नहा, बाप के नहा तो हर दादा के नहा, बाप के नहा तो हर दादा के नहा। ऐसे न चली भर माना कुरुसिया तो हर बाप के नहा। ये बीटेक एमटेक भाइल ना काम जी, पेट भरे खातिर बेची चीनिया बादाम जी। कही आके बदला चुकावत रौरा बानी जी, कही आके बदला। 1 साल 2 साल बीतल 6 साल जी, ए जी रोजगार के नाम पे ठन ठन गोपाल जी। कही आके बदला चुकावत रौरा बानी जी, कही आके बदला। कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। अरे सूट बूट आटाई लगा के, सूट बूट आटाई लगा के, बबरी टेवा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार। बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी। बीएड में डिग्री लेके, बीएड में डिग्री लेके घास गढ़ा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार। बिहार से बेरोजगार बोलतानी। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में जो गाने आपने सुने वो गाने गाने वाली भोजपुरी लोक गायिका युवा लड़की नेहा सिंह राठौर है। बिहार की रहने वाली है, मेरे सूबे की रहने वाली है, इसलिए मुझे खास गर्व है। हालांकि मैंने भी नेहा के बारे में हाल में जाना, और जाना तब जब देखा कि नेहा के गाए हुए गाने बेरोजगारी पर, अच्छे दिन पर, युवाओं की दुर्दशा पर बहुत सारे गाने वायरल हो रहे हैं। और बीते 1 हफ्ते में अगर देखें तो नेहा के गाए हुए कई गाने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, और कई फिल्मी हस्तियां नेहा के गाए हुए गाने को शेयर कर, मैंने भी कई वीडियो शेयर की। और 5-6 दिन पहले जब पहला वीडियो मैंने नेहा का देखा, जो अभी हमारे साथ इस विंडो में है, जब पहला वीडियो मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पर अपने वीडियो सेक्शन में डाला और मैंने कहा कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं, लेकिन इसकी गायकी का मैं मुरीद हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके, मैसेज करके नेहा के बारे में बताया कि आप नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं, वो बिहार में बहुत पॉपुलर है, कैमूर की रहने वाली है। तो आज मैंने नेहा को खोज निकाला, मैंने मैसेज किया, संदेश दिया कि मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। जिस नेहा सिंह राठौर को बहुत सारे लोग उसके वीडियो को देख रहे हैं, और अचानक कई बार कोई प्रतिभा किसी सूबे से, किसी गांव से, हो सकता है वो 2 साल 3 साल से गाने गा रही हूँ, लेकिन अचानक सरफेस पर होती है, अचानक सतह पर आती है, अचानक उसकी चर्चा सूबे से बाहर देश भर में होने लगती है, क्योंकि कुछ खास चीजें उसकी गायकी का सामने आता है। तो ये धमाल मचाने वाली नेहा आज हमारे साथ है। पहले तो नेहा के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या है बैकग्राउंड, कैसे शुरू किया उनके गाने। पहले मैं चाहूंगा 1 या 2 गाना नेहा, चूंकि आज भी बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है, और आपने बेरोजगारी को लेकर बहुत गाए हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत तंज है नेहा, भोजपुरी है, इसलिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो हजम कर लेंगे। लेकिन अगर वही हिंदी में कहें तो सीधे कहीं निशाने पर बहुत सटीक लगेगा। लेकिन आपने गाया है, जैसे मैंने शेयर किया आपका जो बेरोजगारी पर जो गाना था, जिसमें रोजगार देवा की करवा ड्रामा, कुर्सिया तोरे बाप के नाहा। मतलब रोजगार दोगे या करोगे ड्रामा, कुर्सी तुम्हारे बाप दादा का नहीं। ये नेहा ने गाया है, गाया भोजपुरी में है,
और उसी में लाइन है, थरिया बजावे बेरोजगार भैया। तो ये बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर, या युवाओं की परेशानी को लेकर, या नौकरी के लिए भटकते हुए बीए बीएड किए हुए लड़कों को लेकर, इंजीनियरिंग पास लड़कों को लेकर, इस तरह के मुद्दे को लेकर नेहा कैसे आपने गाना शुरू किया? सबसे पहले तो सर शुक्रिया आपका अपने लाइव से मुझे जोड़ने के लिए, और प्रणाम आपको, मेरे दर्शकों को भी नमस्ते प्रणाम और गोड़ लगातानी। और सर सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो बेरोजगारी जैसी समस्या है वो हमेशा से ही रही है, और मुझे लगा कि अभी स्टूडेंट्स की जो स्थिति है, जैसे लोग रोजगार के लिए रोज रोज थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं सरकार से, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर कुछ अपनी बात पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी है कहीं ना कहीं, भाई हम सभी बेरोजगार हैं, तो अगर मैं पहुंचा सकती हूँ तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा लिखूं और गाऊं। तो मैंने एक गीत लिखा है सूट बूट वाला, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, दर्शकों को सुनाती हूँ सर। हाँ, उसके बाद आपके बारे में व्यक्तिगत बात करेंगे, थोड़ा परिचय आपके बारे में, पहले इसे शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ सर, सुनाती हूँ। अरे सूट बूट टाई लगा के, सूट बूट टाई लगा के, बबरटे वातानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी, बीएड में डिग्री लेके, बीएड में डिग्री लेके, घास गाढ़ा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी, दर दर ठोकर खाके भैया, दर दर ठोकर खाके भैया, पटरी पे सूतल बानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी। अरे गर्मा गर्म ताजा ताजा मूड फ्रेश हो जाला राजा, चाय बेचा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी, बेरोजगारी का आलम है भैया, बेरोजगारी का आलम है भैया, थरिया पीटा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। थैंक यू सर। आप नेहा, मैं चूंकि बहुत सारे दर्शक हिंदी के होंगे और वो समझना चाहेंगे, तो मैं थोड़ा जो आपने कहा उसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। भोजपुरी मैं भी नहीं बोल सकता, भोजपुरी समझता हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ मैथिली बोली जाती है, लेकिन जो दर्शक हिंदी के होंगे, चूंकि मेरी बेटी भी सुन रही थी, पूछ रही थी इसका मतलब क्या होता है, मैंने उसको मतलब समझाया। तो नेहा जो सुनाया बहुत बड़ा तंज है। दर्शकों, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बीएड में डिग्री लेकर घास गढ़ा तानी, मतलब बीएड की डिग्री लेकर घास छील रहे हैं, मतलब अगर उसको कहें तो। और दर दर ठोकर खाके भैया पटरी पर सूतल बानी, दर दर ठोकर खाकर पटरी पर सो रहे हैं। और ये कहते हुए जो ये गायिका है, या जो इस गाने की आत्मा है, जो कहने का मकसद है कि दिल्ली सरकार को फोन किया जा रहा है कि हम बिहार और यूपी के बेरोजगार बोल रहे हैं। तो ये एक बेरोजगारी को लेकर एक तंज भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, और एक लोक संगीत के ढंग से लोक गायिका ने अपने ढंग से इसमें संदेश भी दिया है। लेकिन एक और बात है नेहा, जो जिसमें ज्यादा बड़ी चुनौती है, वो आगे हम गाने पर बात करने से पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए नेहा, चूंकि मैंने भी आपको 5 दिन पहले जाना,
और अभी मैंने आपके ट्विटर को सर्च किया, देखा आपने एक धरोहर के नाम से यूट्यूब वीडियो भी बनाया है। आप कुछ जागरूकता कैंपेन भी करती रही है कोरोना काल में, और शायद जी 1-2 साल से आपने गाना शुरू किया। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम अगले गाने पर आते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी दर्शक जाने। जी 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 मेरा नाम नेहा सिंह राठौर और बिहार से हूँ, बिहार के कैमूर जिले से हूँ। प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी है वो गांव से ही कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएट हूँ फिलहाल, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और 2018 के बाद से मैंने देखा था कि हमारे समाज में किस तरह की जो कहते हैं ना समस्याएं हैं लोक जीवन में, आम जीवन में, जिनकी बात तक कोई नहीं करता। और गाँव घरों में तो पत्रकार लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं ना, बहुत सारे संसाधनों की या फिर जो कहेंगे कमी है। तो मुझे लगा कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है मुझे इसका यूज करना चाहिए, मुझे लोगों की आवाज बननी चाहिए। यदि मैं लिख सकती हूँ, यदि मैं गा सकती हूँ, तो आम लोगों की समस्याओं को सोशल मीडिया के थ्रू दूर तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना उनकी समस्याओं को। ये आपने बताया कि जिस तरह के गाने आप गाते हो, ये बेरोजगारी के सवाल या आत्मनिर्भर भारत पे या इस तरह से सरकार पर तंज करते हो। आपने कहा देशद्रोही कहा जाता है या लोग नाराज होते हैं, इस तरह की कुछ बात आप कर रही थी, बीच में ऑडियो की प्रॉब्लम आई। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि बेशक लोग कहते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि हमारे लोकतंत्र का नियम क्या है। हाँ, सरकार हमारे लिए बनी है, सरकार हमारे काम के लिए बनी है, तो जरूरी नहीं है कि सरकार के जो डिसीजन होंगे वो हमेशा सही ही होंगे। सरकार जो फैसले करेगी वो हमेशा सही ही होगा। तो इसीलिए बनाया गया ना कि हाँ, जनता अपने हक की मांग करती है सरकार से, अब चाहे वो किसी भी माध्यम से, है ना। तो अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, गा सकती हूँ, एक तरह से इसको क्रांति ही बोलेंगे। अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी कई दिनों तक ट्विटर ट्रेंडिंग रहा, तो मुझे लगा कि मुझे अपने लोगों की आवाज अपनी भाषा में, अपनी शैली में पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है। और आम जो लोग होते हैं वो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। जैसे शिक्षित आदमी तो थोड़ा शब्दों का ध्यान रख के बोलता है, लेकिन आम लोग जो थोड़े से जो कहेंगे ना, एक तरह से कम पढ़े लिखे थोड़े कहेंगे, तो वो सीधा बोलता है कि रोजगार देवा की डरामा करबा, का करत हुआ। आदमी ऐसे बोलता है। अशिक्षित आदमी है, थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो बोलेगा अपनी बातों को अपने हिसाब से जो कहते हैं। लेकिन ये ऐसे बोलता है रोजगार देवा की करदरामा का कुर्सिया, तेरे बाप कहा हम वोट कैले हैं तो के, हम तो के वोट कैले, तू हमरे खातिर हो जगह, तो हमार काम कर, हम बेरोजगार हैं। तो ये ऐसे अपनी बात कहता है। ये कह रही थी तो सर। वो जो हाँ ऐसी बात आपने कही है, सही बात आपने कही कि जो वहां के लोग बोलते हैं उनकी वही शैली है। जैसे बेगूसराय में बोलते हैं सीधे लाठी कपार पर मारब, तो ऐसे यहाँ तो नहीं बोलते। तो मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, हाँ तो हाँ इसलिए जो आपने बात की, अब वो बात में सुनने में कितना जबरदस्त तंज लगता है, तंज क्या चुनौती और चैलेंज लगता है सत्ता को। भोजपुरी समझने वाले समझेंगे, और जितना आप बताएंगे उसके बाद कुछ उसका हिंदी मैं बता दूंगा। लेकिन जी मैं जी। चाहता हूँ वही रोजगार देवा की करबा ड्रामा कुर्सिया तोहरे बाप का बाप के ना हो, ये जरा गा के सुनाओ नया, 4 हाँ हाँ लाइन। सर, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। रोजगार देहबा की करबा डरामा कुरुसिया तो हर बाप के ना है। रोजगार देहबा की करबा डरामा कुरुसिया तो हर बाप के ना है। अरे बाप के ना हो तो हर दादा के ना हो, बाप के ना हो तो हर दादा के ना हो। ऐसे न चली भरमाना कुरुसिया तो हर बाप के ना है। रोजगार देहबा की करब डरामा कुरुसिया तो हर बाप के ना है। थरिया बजावे बेरोजगार भैया, अरे बैठी के धुने का पार भैया। ना 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 चली ना बहाना कुरुसिया तो हर बाप के ना है। रोजगार देहबा की करब डरामा कुरुसिया तो हर बाप के ना है। ये गाना था सर। ये इसमें एक लाइन है जो गाने की हाँ बाद सर। में बोलती हो तुम, की सुनाई पड़ता है या नहीं, वो क्या लाइन है, वो भूल गया मैं।
कि सुन रहे हो कि नहीं, वो भी तुमने कुछ कहा। इसके बाद क्या है? हाँ मैंने लिखा था, अरे आपको सुनाता नहीं है, अरे बहिर तो हार सरकार भैया, सुनेला नाही गोहार भैया, चली न कमन बहाना, कुर्सिया तो हर बाप के नहा, रोजगार देहबा की कर बडरामा, कुर्सिया तो हर बाप के नहा। थैंक यू सर। हाँ, एक 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 नेहा एक और है जो आपने गाया है, सूट बूट और टाई लगाकर नौकरी के लिए जो बेरोजगार बिहार में भटक रहे हैं, बीएड में डिग्री लेके घास, तो वो तो आपने सुनाया शुरू में। इसके अलावा थरिया पीटने वाला भी वो उसी में है या अलग से है? थरिया पीटने वाला सर अलग है। अच्छा, तो एक दो लाइन और कोई गाने का कोई ऐसा जो आपको याद आ रहा है? हाँ सर, मैं वो आपको सुनाती हूँ। हाय हाय रे गवर्नमेंट तो हर काम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, हाय हाय रे गवर्नमेंट, और साल भर पे आधी एगो आवे भर्ती, साल भर पे आधी एगो आवे भर्ती, आवे में लग जावे जाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, छाने समोसा बेचे पकौड़ी, पॉकेट में एको नया नाही कौड़ी, पढ़ लिख के भजन राम राम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, साहेब बड़े बड़े डीलिंग ले कुछ ना होई, काम चाहिए काम बस चली ना कोताई, खोना आंख सरेआम देखला, का ऐसे कमाएंगे नाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला, हाय हाय रे गवर्नमेंट। ये वाला गाना था सर। ये जो गाई हो नेहा, छाने समोसा बेचे पकौड़ी और बबुआ नाकाम देखला, दर्शकों को बता दें कि ये यही कह रही है कि जो बबुआ है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो समोसे और पकौड़ी बेच रहे हैं। तो ये कुछ पकौड़ा रोजगार योजना तो दिमाग में नहीं था नेहा ये लिखते समय? पकौड़े का जिक्र कहीं ना कहीं तो था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा था ना कि जब भाई सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना भैया। तो आदमी अपनी पूंजी के अकॉर्डिंग ही अपना बेरोजगार भी शुरू करेगा। अरे भैया, हम अपन गरीब आदमी तो पकौड़े ही छानेंगे ना, और क्या करेंगे सर। हम अपने बजट के अनुसार ही अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। एक और आत्मनिर्भर भारत आपने बांस छीलो बांस से बीना बजाओ, वो क्या है नेहा? 2 लाइन और उसके बाद बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पे कुछ हाँ सर, एक गोल था। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। जो भी 2-3 लाइन याद है आपको नेहा बताओ, फिर उसके बाद। हाँ आवाज आ रही है नेहा? आ रही है। हाँ सर, मैं शुरू करती हूँ। झोली हाथे कपड़ा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, बस छिलो बसवे से बेना बनाओ, अरे बिना बेची बेची आत्म निर्भर हो जाओ, कि साहब विकास के आस बुझाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। यही था गोल सर। इसके आगे के ये जो आप कह रही हो, अच्छा दिन आई गईले हो, और उसके बाद कटोरा थमाई गईले हो, दर्शकों को बता दें कि इसमें अच्छे दिन को लेकर तंज है कि अच्छा दिन आ गए, कंधे पर झोली हाथ में कटोरा थमा लिया। फिर मैं पूछ रहा हूँ नेहा कि ये जो सब चीज आप लिखते हो, इसमें अच्छा दिन, चाय का भी जिक्र है, चाय बेचने की बात कर रहे हो, पकौड़े बेचने की बात कर रहे हो, बेरोजगारी पर आपके लगातार 4-5 ऐसे गाने हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। तो
ये लिखते समय क्या छवि होती है दिमाग में? हाँ सर, एक्चुअली जब भी मैं लिखने बैठती हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरी बात सोचती हूँ। कई सारे जो अपने समाज में, हमारे परिवेश में जो चीजें घटित होती रहती है, आदमी नहीं कहता है कि हाँ, अगर आप एक संवेदनशील इंसान है तो आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। आप वो जब उन सारी चीजों को महसूस करोगे कि ये मेरे साथ है, तो वो अपने आपके अंदर से निकल ही आएगी। यदि आप गायक हैं तो आपके अंदर, लेखक हैं, गायक हैं, तो आपके अंदर से वो जो भाव है वो निकल ही आएंगे। तो मैं देखती रहती हूँ सर, कई सारे हमारे जो दोस्त हैं काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन के नाम पे कुछ नहीं। तो लगता है कि नहीं, बिल्कुल ये दुख है, ये जो कहते हैं। तो ये जो दर्द दिल भी है नेहा, ये नेहा हाँ हाँ सिंह सर। राठौर का भी दर्द दिल है, जो बेरोजगारी पर ऐसे एक से एक तंज भरे गाने निकलते हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा भी जो कहते हैं दर्द दिल है सर, बिल्कुल, बेशक। ये बताओ नेहा, इस दौर में जब इतने गाने आपने लिखे, तो उसके बाद क्या बदलाव आया आप में? आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर अचानक बीते 1 महीने से, 2 हफ्ते से, 4 दिनों से अचानक नेहा सिंह राठौर इतनी पॉपुलर हो गई, लोग रिट्वीट कर रहे हैं, अनुभव सिन्हा जैसे फिल्म निर्देशक, मनोज बाजपेयी, कुछ पॉलिटिशियंस, तमाम लोग, आज भी 2500 लोगों ने, ऐसे लोगों ने आपको रिट्वीट किया, तो कैसा लग रहा है? अचानक लग रहा है कुछ बदला? हाँ हाँ सर, बिल्कुल अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब आपका जो कहते हैं ना मिशन एकदम से प्रत्यक्ष होता है, एकदम से साफ सुथरा होता है। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने पूरा ठाना था कि मेरी आवाज जो है लोग की आवाज बने और लोगों तक पहुंचे। तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी आवाज को लोगों ने समझा, आवाम की जो कहते हैं ना आवाज समझा, तो मुझे अच्छा लग रहा है सर अभी तो खुद मेरी लिखते हो आवाज सारे को। गाने? खुद सारे गाने लिखते हो? यस सर, मैं मेरे गाने खुद से ही लिखती हूँ सर। तो ये जो बेरोजगारी से जुड़े गाने, और ये नौकरी से जुड़े गाने, और ये आत्मनिर्भर भारत, और ये अच्छे दिन, ये सब जो लिखा, ये हाल के दिनों में लिखा है? ये सर बीते 1 महीने के अंदर ये सब कुछ लिखा है कि जो जो कुछ भी हो रहा है सर, उसके अकॉर्डिंग मैंने तो लिखा इसका है सर। मतलब ये अरे माना सर, जाए सॉरी, नेहा, फोन आ गया था। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये माना जाए नेहा कि जो 20-25 दिनों में एनईटी को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर, ये जो सोशल मीडिया में, ट्विटर पर इतना शोर मचा है, उसका असर हुआ और उससे गाने निकले हैं। ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि मैं हमेशा जो कहते हैं ना कि मेरे परिवेश में, मैं गांव में रहती हूँ, तो यहाँ उस तरह के मुद्दे ज्वलंत मुद्दे घटित होती है, सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो फिर वहां से भी निकलता है सर। अच्छा, एक सवाल है नेहा, वक्त अब फ्री करेंगे आपको, कि आप इस तरह के गाने लिखते हो और आज के दौर में सरकार के खिलाफ, या सरकार पर तंज करने वाला, या सरकार को चुनौती देने वाला, या सरकार से सवाल पूछने वाले, चाहे गाना लिखें, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे साहित्यकार हो, सबको ट्रोल भी किया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? यस सर। क्या लिख रही हो तुम, अच्छे दिन पर लिख रही हो, आत्मनिर्भर भारत पे क्यों लिख रही हो, ये कहीं मोदी जी से तो जाके नहीं चिपक रहा है? तो गांव आसपास के परिवेश में लोग आपको चेताते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं, ऐसा कुछ होता है? ये सब मत लिखो तुम। हाँ 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 सर, खूब होता है। गांव घर में तो नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है गांव घर के लोग थोड़ा संकोच करते होंगे, इसलिए नहीं बोलते हैं। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे खूब होता है। लोग तो सीधे जो कहते हैं ना, आप शब्द भी बोल देते हैं, हाँ तेरे को तो नेतागिरी बनने की सूझ रही है, तेरे को तो अनफॉलो करता हूँ अब मैं। बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन कोई नहीं, जो कहते हैं ना, सांच को आज क्या। और बिल्कुल हमें अपनी आवाज बुलंद किए रहनी है, अभी भी और हमेशा। तो करते आखिरी हैं, सवाल बेशक नेहा, लोग करते हैं, पर डरना नहीं है। हाँ हाँ सर। डरना नहीं है, असली बात यह है, युवा हो आप, डरना नहीं है, बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद रखनी है। आप एक शब्दों की मर्यादा है, आप एक लोक गायिका हैं, आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। कई बार गायकी में, कविता में, गानों का जो असर होता है नेहा, वो बाकी चीजों से ज्यादा होता है। और कई बार किसी गाने की लाइनें, किसी गजल की लाइन, किसी कविता की लाइन दशकों तक दोहराई जाती है। सिंहासन खाली करो कि यस जनता सर। आती है,
दिनकर ने लिखा और 75 में जब जेपी ने नारा दिया, उसमें नारा था सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो ऐसी लाइनें बहुत मायने रखती है। आप आगे अपने लिए क्या सोचते हो नेहा? आखिरी सवाल कि नेहा सिंह राठौर अचानक बहुत लोकप्रिय हुई बीते 2-3 सप्ताह में, अपने लिए क्या देखते हो और क्या सोचते हो आगे? क्योंकि आपने खुद कहा बेरोजगार भी हो, आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन नौकरी नहीं है, या नौकरी करना नहीं चाहते हो, या स्कोप नहीं है, या क्या आगे अपने लिए सोचते हो? हाँ, मैं अगर आगे सोचने की बात करूं तो मैं जो कहते हैं 2018 के बाद से मैं लगातार लिखती और गाती रही हूँ 2 सालों से। तो मेरा ये जो कहते हैं ना कि एक तरह से जो लक्ष्य है जीवन का अब यही होगा, लोक की चीजों को सामने लाना अपनी गायकी के माध्यम से। तो मैं बतौर चलो लोक नेहा, बहुत गायिका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। बुलंद हौसले के साथ, कभी डरना नहीं, किसी ट्रोल की परवाह करना नहीं, कोई अनफॉलो करे उससे उस चिंता करना नहीं, क्योंकि जितने लोग अनफॉलो करेंगे उससे ज्यादा फॉलो करेंगे। और सिर्फ फॉलो अनफॉलो के चक्कर में अपने विचार से समझौते नहीं करने चाहिए, आवाज बुलंद रहनी चाहिए। इस आवाज, बुलंद आवाज नेहा को, जो मुझसे आधी से भी कम उम्र की है, लेकिन सलाम करता हूं नेहा, आपने जिस ढंग से कुछ चीजें लिखी है जो मेरे दिल को जिसने छुआ है, और मेरे जैसे लाखों लोग आज आपके मुरीद और प्रशंसक हैं। शुक्रिया नेहा।